हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं एसडीजी के क्लासेस। तो दोस्तों, आज हमारा जो क्लास है वो क्लास 12th की इंग्लिश का बिहार बोर्ड का है, जो कि हम करने वाले हैं आई हैव ए ड्रीम चैप्टर का 25 जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, जिसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम समझाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्पीच आई हैव ए ड्रीम। कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम जो एक प्रकार का स्पीच है, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश। कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ था वो क्या था और मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ था वो 1929 और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1968 में हुई थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन डैश। कह रहे हैं कि जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है नोबेल प्राइज जो है नवाजा गया था। ये जो है इसको कब मिला था? तो नोबेल मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज जो है वो शांति के क्षेत्र में यानी पीस के क्षेत्र में जो है वो 1964 में मिला था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच इंडियन लीडर। कह रहे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी प्रभावित थे। वो भारतीय नेता कौन थे जिससे जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रभावित थे? तो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो प्रभावित थे जिससे वो थे महात्मा गांधी। यही एक ऐसा भारतीय थे जिससे जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर इससे इन्फ्लुएंस थे। कह रहा आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑफ द स्टेप्स ऑफ द डैश मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। कह रहा कि आई हैव ए ड्रीम जो है एक भाषण है, यह जो है दिया गया था यानी डिलीवर्ड किया गया था किंग ऑन द स्टेप ऑफ द डैश मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के कौन सी जगह पे? तो लिंकॉल्न जो है जगह लिंकॉल्न मेमोरियल जो है वहीं पे यह भाषण दिया गया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हेन वाज द स्पीच आई हैव ड्रीम डिलीवर्ड। कह रहा है कि आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है वो कब दिया गया था, उसका डेट क्या है? तो आई हैव ए ड्रीम जो है वो डिलीवर्ड किया गया था अगस्त यानी 28 अगस्त 1963 को। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द स्पीच आई हैव ए ड्रीम स्पीक अबाउट द राइट एंड कंडीशन ऑफ द डैश। कर आई हैव ए ड्रीम जो भाषण है वह जो है बात करता है किसकी? अधिकार और कंडीशन, यानी अधिकार और स्थिति की। किसकी स्थिति और अधिकार की बात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी निग्रोज। तो निग्रोज के लोग जो थे उसी की अधिकार और स्थिति के बात करते हैं आई हैव ए ड्रीम। करे द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गिव द निग्रोज। करे इमेंसिपेशन और प्रोक्लेमेशन जो है वो निग्रोज को क्या दे दिए? स्लेवरी, होप ऑफ फॉर ड्रीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी होप फॉर ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है इवन आफ्टर 100 years ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन द निग्रोज स्टिल। कह रहा है कि इमेंसिपेशन और प्रोक्लेमिनेशन के प्राप्ति के बाद भी 100 साल बाद भी निग्रो इज स्टिल यानी निग्रो अभी भी है, क्या है? तो नॉट फ्री, अभी भी उसे आज़ादी नहीं मिली है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रोज पीपल ए डैश चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशेंट फंड्स। कह रहा है कि अमेरिका ने जो है अपने निग्रो लोगों को कौन सा चेक दिया है जिसमें जो है इनसफिशेंट फंड है, यानी उसमें चेक तो है लेकिन उसमें कोई फंड यानी पैसा ही नहीं है। तो कौन सा चेक दिया था? तो बैड चेक दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्जेज हिज पीपल टू कंडक्ट देयर स्ट्रगल ऑन हाई प्लेन ऑफ डैश। कह रहे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो स्ट्रगल करते हैं अपने पूरे तरीके से। तो वो किस लिए करते हैं? तो डिग्निटी एंड डिसिप्लिन के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बाय प्रोफेशन बिफोर बिकम ए सिविल राइट लीडर। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो प्रोफेशन था वो सिविल राइट लीडर बनने के पहले वो क्या थे। तो कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो एक सिविल राइट लीडर बनने से पहले एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किंग एडवोकेट डेट डैश मोमेंट फॉर अचीविंग इक्वल राइट। किंग एडवोकेट्स जो है वो डैश मोमेंट्स फॉर अचीविंग इक्वल राइट, तो वो कौन सा इक्वल राइट को प्राप्त करने के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो कैसा वो कर रहे थे, तो वो नॉन वायलेंट कर रहे थे, यानी अहिंसा तरह से वो आंदोलन चलाते थे, जैसा गांधी जी चलाते थे अहिंसक वैसे ही। करे मिसिसिपी इज ए स्टेट sweltering with the heat of dash and ऑपरेशन। करें कि मिसिसिपी एक राज्य है जो कि अभी भी स्वेल्टरिंग ऑफ विद द हीट, अभी भी जो है पसीना बहाता है, किसके साथ, तो इनजस्टिस एंड ऑपरेशन के साथ। करें हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। करें कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कुल 4 बच्चे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। A king dreams that his 4 children will one day be judged by the content of their dash rather than skin color। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 जो बच्चे हैं उसका जो है जज किया जाएगा, वो एक दिन किस आधार पे जज किया जाएगा, ना कि उसके स्किन के कलर पे, यानी गोरे हैं या काले हैं उसको छोड़कर जो है उसके किस चीज़ पर जो है जज किया जाएगा, तो उसके कैरेक्टर पे जज किया जाएगा। यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। Which state does King specifically dream will transform into a oasis of freedom and justice। तो ये कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा मिसिसिपी, एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करें द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर। करें कि द बैंक ऑफ जस्टिस जो है वो क्या हो चुका है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अनुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकरप्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि इसमें मिस्टेक हो गया है, कोई इसमें आंसर बी दे दिया गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसिमिनेटेड ऑन अप्रैल 4 इन मेफिस।